Hello, everyone. Welcome to EduTap. And this is a success story session where today I have with me Miss Vanchika. First of all, welcome. I welcome you, Vanchika, and many, many congratulations to you. आपने Thank you. फर्स्ट अटेम्प्ट में जैब क्लियर किया है. Yes, ma'am. Uh, so I would like to tell everyone कि वंशिका जो है she is still a student. She has done her diploma in banking and finance and she's currently undergoing her masters in economics. Right, वंशिका? Yes, ma'am. So मैं ये जानना चाहूंगी टू स्टार्ट विद कि आपको पढ़ाई करते हुए ही मतलब व्हाट मेड यू मोटिवेटेड टुवर्ड्स जैब मतलब आपका क्या वो था बिकॉज जनरली पढ़ाई करते टाइम कोई ग्रेजुएशन स्टूडेंट नहीं सोचता कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस तरह का कॉम्पिटिटिव सोचते हैं बट एक करियर ओरिएंटेड इस तरह का एग्जाम नहीं सोचते हैं तो आपको कैसे वो मोटिवेशन आई आई वुड लाइक टू नो अबाउट दैट. Ma'am, when I was going through my BCom, in my bachelor's, so I attended a workshop of, I think it was Archit Sir's workshop, ओके. where I got to know about this diploma and so many other diplomas as well. Then I was in my MA, during MA, and I'm quite interested in banking sector. So I thought that during MA, I could have done this and it will add on in my journey only. DBS and the syllabus was quite similar. ऑलरेडी पढ़ा हुआ था काफी क्योंकि इतना डिफिकल्ट होगा भी नहीं, मैनेजेबल हो जाएगा एंड ये एड ऑन ही करेगा प्रिपरेशन में. So, अभी बिल्कुल. इसको करके अपने पास एंड रेज्यूमे बिल्डअप भी हो जाएगा. तो यही सब फैक्टर्स कंसिडर करके मैंने डीबीएफ अभी मई 25 में एग्जाम दिया था. ओके. तो वंशिका आपने मुझे बताया कि आपका स्कोर भी काफी अमेजिंग है. आपने फर्स्ट डिवीजन से ये एग्जाम क्लियर किया है, राइट? आई वुड यस लाइक या मैं चाहूंगी कि आप अपना स्कोर सबको बताएं और बताएं कि कौन से एग्जाम में आपने सबसे बेस्ट जो है स्कोर किया. ma'am. Ma'am, in the very first exam, IE and IFS, ma'am, my score was 73. And in PPB, वो एग्जाम अच्छा नहीं गया था मेरा, मतलब उसमें मेरे 51 मार्क्स थे. ओके. एंड फिर AFM एग्जाम हुआ था मैम, उसमें मेरे 65 एंड RBWM 67. सो आई एंड IFS में सबसे हाईएस्ट स्कोर था. ग्रेट ग्रेट PPB ग्रेट. वाज नॉट माय फील्ड, तो मुझे वो इतना आता भी नहीं था. बट शायद इस बार एग्जाम भी डिफिकल्ट था जितने हाँ. और लोग आसपास बता रहे थे. कुड बी दैट ऑल्सो एंड सिंस जनरली जो मैंने एक पैटर्न नोटिस किया पीपीबी द पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग विद द बैंक्स उनके लिए ऑटोमेटिकली ईजी हो जाता है बिकॉज बहुत मोस्टली प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन होती है उस सब्जेक्ट की कहीं ना कहीं. सिंस यू वर स्टडिंग तो मे बी उस वजह से बट आई एम श्योर के आप अगर बैंकिंग में भी सेक्टर में आ चुके होते जो कि आई एम श्योर आपका एम है गिवन द काइंड ऑफ करियर चॉइसेस दैट यू आर मेकिंग तो या उसमें भी आप बहुत बढ़िया इस करते. आपको बैंकिंग में हमेशा से ही जाना था? ना ऐसा मतलब बैंकिंग का तो नहीं सोचा था. ड्यूरिंग द कॉलेज जब पढ़ाई कर रही थी ना, इकोनॉमिक्स इज समथिंग आई एम क्वाइट इंटरेस्टिंग इन. तो इकोनॉमिक्स में ही मास्टर्स परस्यू करते हुए मुझे बैंकिंग के भी बारे में नॉलेज मिलने लगी. आसपास के जैसे फ्रेंड्स वगैरह वो आ गए थे ऑलरेडी इस फील्ड में कि दे आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. तो तब से थोड़ा सा इंटरेस्ट भी है एंड इट इज समथिंग ना, इट्स क्वाइट ग्रोइंग. Um, लाइक कि आपको रोज सीखने के लिए, रोज काम करने के लिए, रोज नई चीजें उसके लिए मिलता है, तो इट्स अ लर्निंग प्लेटफॉर्म एज वेल. तो आप अभी क्या प्लान कर रहे हो करियर के लिए? लाइक हाउ आर यू गोइंग टू गो अबाउट इट इफ आई मे आस्क नाउ दैट यू आर इन योर मास्टर्स तो इसके बाद आप और पढ़ाई आगे करने का सोच रहे हो या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या कुछ प्रिपेयर कर रहे हो? मैम राइट नाउ तो अभी तो आई एम इन डिलेमा बिकॉज इकोनॉमिक्स इज समथिंग आई एम इंटरेस्टेड इन एंड देयर आर टू ऑप्शंस वेदर टू गो फॉर द बैंकिंग एग्जाम्स or I could pursue my PhD in economics as well. वाओ. So it hasn't decided yet. So सो दैट्स I, वंडरफुल टू नो कि आपने जो जैब पे इतनी मेहनत करी एंड एवरीथिंग दिस इज मोर बिकॉज यू लव द सब्जेक्ट्स एंड यू वांट टू लाइक increase your knowledge in that area, right? yes, ma'am, That's your yes. motivation. So that's The wonderful to know. core purpose of the diploma was to gain knowledge. So knowledge was my main objective, that I can learn more different subjects and know more about the things.
तो आपको इस जर्नी में क्या क्या Yes, ma'am. चैलेंजेस फेस करने पड़े? आपको क्या लगा कि यार ये तो मुश्किल हो रहा है, इतनी पढ़ाई प्लस और पढ़ाई प्लस ग्रेजुएशन भी है, आगे का भी देखना है? हाउ डिड यू हाँ मैनेज इट ऑल? मैम, फॉर मी स्टडीज वाज नेवर एन इशू। मतलब मेरे को तो इंटरेस्ट ही नहीं लगता है कि अच्छा अब कुछ नया पढ़ रहे हैं, अब फिर कुछ नया पढ़ रहे हैं, नया होता रहे, मोनोटोनस नहीं हो जाए। सो द वेरी फर्स्ट एग्जाम तो वो कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हुए सब कुछ ऑलरेडी एक दो बार पढ़ा हुआ ही था। चैलेंजिंग पार्ट वाज मैम पीपीबी। लाइक एक तो इतनी लेंदी उसका सिलेबस है, एंड कुछ भी टेक्निकल पार्ट नहीं है, कंप्लीटली थ्योरेटिकल। रिवीजन नहीं आप करोगे तो सब कुछ लगता है सेम ही तो है। वही बिल्कुल। केवाईसी में भी है, वही ड्यू डिलिजेंस में भी है, डॉक्यूमेंट्स का ही फर्क है सिर्फ, क्या लगना है क्या नहीं। हम्म। तो पीपीबी वाज चैलेंजिंग सब्जेक्ट फॉर मी। एंड फॉर द टाइमिंग ना, आपको एएफएम के लिए एक ही रात मिलती है, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि मुझे आई हैव टू ट्रेवल अलॉट बिकॉज सेंटर वाज बाय फार फ्रॉम माय होम। तो ओके। पूरे दिन ट्रेवल करके और फिर दोबारा से रिवीजन करना, वो चैलेंज था उसके लिए। जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है उनको एएफएम में भी चैलेंज आ सकता है, बट दैट वाज नॉट इन माय केस। सो या ओनली वन सब्जेक्ट आई फाउंड इट डिफिकल्ट। इसके अलावा क्या आपको टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज आए कभी? Well, for the time management, one thing I must say that EduTap is really helping. They are providing a complete module class, then PYQ classes, ma'am, then 500 MCQ series, then revision series. So everything you can cover in your videos through videos only, and then revised for MCQs as well. So even you are playing at 1.5x or 2x, you can cover easily your syllabus just by giving 2 hours or 3 hours for a week. Like even you are giving 3 hours for a week, so within 7 days you can cover the syllabus through the videos only. And the way Surendra sir teach, the way Megha ma'am teach, they are by far the amazing. Like they teach in one the way आपको एक ही बारे में समझ में आ समझ जाएगा, एक ही जाएगा। बारे में याद आ जाएगा। तो वो लोग उस चीज में एडुटेप का बहुत अच्छा रोल रहा है मेरी जर्नी में। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो आपने कितना टाइम या कब से आपने अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करी? कितना टाइम आपने दिया स्पेसिफिकली इस एग्जाम की प्रिपरेशन को? मैम टू बी ऑनेस्ट, लास्ट 1 मंथ ओनली। अच्छा। क्योंकि हाँ, कॉलेज की भी पढ़ाई होती है, फिर हाँ हाँ। और भी काम है, इंटर्नशिप्स हैं, तो उसमें इतना आप टाइम मैनेज नहीं कर सकते। हम्म। बट इफ यू आर डूइंग द एग्जाम डिलीजेंटली ना, सो यू एबल टू कवर एंड रिटेन, एंड देयर इज नो बेनिफिट ना आप जनवरी में पीपीवी पढ़ लो, उसको रिवाइज नहीं करो, तो वो नहीं याद आएगा मई में। तो आप लास्ट मंथ में आप अपना प्रॉपर देखिए आपके पास कितना टाइम है, क्या क्या ऑलरेडी आता है ना, और जो नहीं आता है उसको 1 महीने में आप कितने कितने टाइम डेली दे सकते हैं, और उस स्लॉट में कवर कर लो। और फिर वही वीडियो को 2x में चला के आप एग्जाम से पहले देखो, दे आर मोर देन सफिशिएंट। एंड आई solely rely on EduTap for my preparation. Like पहला एग्जाम जब मैंने दिया एंड आई स्कोर 73, so there were the exact questions Surendra sir were teaching in the last class, and exact question was in the exam. सो दिस वे ना आप प्लान कर सकते हैं पहले और फिर उस पर एग्जीक्यूट करें, तो इट इज मैनेजेबल। तो मतलब आप बता रहे हो कि एक महीना अगर आप बहुत डेडिकेटेड प्रिपरेशन करो प्रॉपर रिवीजन के साथ, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ, तो इट इज वेरी मच पॉसिबल इवन फॉर स्टूडेंट्स हु आर इन देयर एजुकेशन जर्नी टू क्लियर यस द एग्जाम, राइट? यस एंड इवन मे बी इट्स इजी फॉर मी बिकॉज कॉमर्स बैकग्राउंड, सो काफी चीजें मुझे कॉन्सेप्ट समझने में उतना टाइम नहीं लगा जैसे एएफएम में। तो मैं वो थोड़ा बैकग्राउंड पे वेरी करता है, लाइक है ना, तो अगर किसी का अलग है तो उनको थोड़ा और बिल्कुल। टाइम लगेगा। सबकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पे सबको पता होता है, दे न्यू, तो उन पे ही आप प्ले करो। लाइक मुझे पता था कि मुझे एएफएम में उतना टाइम नहीं लगेगा कंपेरेटिव टू अदर पीपल्स, बट पीपीबी वाज समथिंग दैट ब्लू माय माइंड। ये सब कुछ तो सेम लग रहा है, ठीक है, कंफ्यूजन ही मेरे को पेपर में बैठ के इतनी हो रही है, तो उसमें मेरे को ज्यादा टाइम लगा कंपेयर टू एफएम। किसी को जो ऑलरेडी बैंक में होंगे उनको एएफएम में उनको। ज्यादा टाइम लगेगा, लाइक जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और आर्ट्स बैकग्राउंड। सो इट इट डिपेंड्स। बिल्कुल। तो पीपीबी को आपने कितना टाइम
दिया, अगर मैं स्पेसिफिकली उसकी बात करूँ, बिकॉज आई नो वो आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग एरिया था, तो उसको कितना आपने टाइम डिनोट किया? मैम ऑलमोस्ट 4 to 5 days. 4 to 5 days एंड यू वेंट थ्रू द क्लासेस, मतलब आई वुड लाइक टू नो कि वो कैसे आपने कवर करने का आपका वो स्टडी प्लान क्या था? चाहे आपने 4-5 दिन दिए, बट उस 4-5 दिन में आपने कैसे उस एक सब्जेक्ट को टारगेट किया जो कि आपके हिसाब से वो समथिंग न्यू टू यू? Well, first of all, I take out the printout of all syllabus. ओके। Like when I wrote the pages, it was around 15, 16 pages of syllabus only. But this seems big, but doable होता है. So सारा syllabus मैंने देखा, उसमें PPT का चेक किया तो syllabus कितना है. ये फाउंड आउट कि 4 modules, जिसमें कि आपका मॉड्यूल है, मॉड्यूल भी सबसे ज्यादा बड़ा है. एंड मैंने स्ट्रेटेजीज की वीडियो देख ली थी कि वेटेज किसका होता है. बट इन माई माइंड आई हैड द टारगेट कि ना अगर करना है तो अच्छे से करना है, पास तो सिर्फ होना नहीं है. तो वो वाली चीज तो रखनी नहीं है कि 2 मॉड्यूल पढ़ गए या 3 पढ़ गए, पढ़ के सारा जाना है. ऐसा होना नहीं चाहिए कि ना आए मेरे को. सो सारा पढ़ना है. तो आई डिसाइड कि अच्छा, जैसे मेगा मैम ने कंप्लीट मॉड्यूल की मैराथन डाली हुई है. सो अच्छा, एक और पीपीपी की मैराथन सबसे ज्यादा लॉन्ग बड़ी है. एक एक मैराथन अराउंड 9 hours की है. कि अच्छा 2 दिन में मेरी एक मैराथन कंप्लीट होगी. तो ऐसा करते हैं, आज को थोड़ा और जाग के एक मैराथन कंप्लीट कर लेते कंप्लीट हैं. करते हैं। फिर अगले दिन सेकंड कर लेंगे. फिर उसमें ना जो चीज मुझे लगता था कि अच्छा इट्स कॉमन, कि कॉमन सेंस से हो जाएगी, ये जर्नल है, तो आई लेट इट पास. बट जो मुझे लगता था कि यार इसमें अगर स्टेटमेंट क्वेश्चन बना तो ये सीम्स ट्रिवियल बट इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो आई यूज टू नोट इट डाउन so that I can revise before exam. My exam was in second shift, so I during the daytime I used to revise from my notes only. So and then from first of my module classes, then my PYQ classes, like to repeated question 25, then 500 MCQ series. These and all the available videos on the channel. I used to go through all the videos, and those video cover almost everything. Nothing left after the videos only. तो मतलब आप ये बता रहे हो कि अगर किसी को टारगेट करना है कोई एक कंपोनेंट जो कि उनको टफ लगता है, तो मैराथन एंड देन Yes, ma'am. पीवाईक्यू प्रैक्टिस एंड देन जितने 500 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, चाहे वो 500 क्वेश्चन सीरीज हो, चाहे और कोई सीरीज निकल के आ रही है क्वेश्चंस वाली, मतलब प्रैक्टिस एज मच बिकॉज इट हेल्प्स यू टू नो द डेप्थ ऑफ द टॉपिक्स एंड इंटेंसिटी, राइट? ओके, ग्रेट। तो मुझे एक बात बताओ वंशिका, आप जनरली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनका भी इंटरव्यू हम लेते हैं, ये पता चलता है कि सिंस दे आर ऑलरेडी एसोसिएटेड विद बैंकिंग समहाउ, तो इसीलिए वो एडुटैप फॉलो करते हैं, राइट? या कोर्सेस लेते हैं, या मतलब जर्नी हमारे साथ ये करते हैं जो बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम्स की है. बट आप तो बैंकिंग से एसोसिएटेड नहीं हो, तो आई वुड लाइक टू नो कि आपको एडुटैप के बारे में कैसे पता चला? When educative varying, it was in my college. So basically we have to prepare a project. So on RBI circular, और उसमें से भी Okay. हमें information लेनी थी. तो RBI circular it was from Kritika ma'am. So Okay. उनके lecture से मैंने देखा था, और मैंने और भी देखे थे, but Kritika ma'am was very good. Like she explains like you are a 5-year-old, उसको भी समझ में आ जाएगा. तो वहां से I got to know about EduTap. And a reliable source, ना it can work comprehensively. So इसलिए मुझे काफी वो तब से पता है, और तब से ठीक लगा. वहीं से ही अर्षित सर की वर्कशॉप अटेंड की थी मैंने, DBF पर. Okay, wonderful, wonderful. So now that we are near to closing this session, any advice जो कि आप देना चाहोगे अपने जैसे एस्पिरेंट्स को जो कि क्वालिफाई करना चाहते हैं ये वाला एग्जाम, what will be your tips? के साथ साथ पढ़ाई एंड साथ साथ मतलब what is something that you would like to tell to people who are preparing for it? You know, one thing I believe now, like since very ago, that if you really want to do it, no, you will manage anyhow. Like time and work and all and all. These are excuses our mind gives to ourselves, right? तो हो जाता है ना, ठीक है, आप 2 घंटे देख लो, 3 घंटे देख लो, थोड़ी सी नींद कम कर लो, या आप सोर्सेज देख लो, उनसे रिवाइज कर लो, हो जाता है. एंड वन थिंग आई वांट टू से कि अगर आप जेन्युइनली टारगेट कर रहे हैं, जैसे मैंने एग्जाम सेंटर्स पे देखा था कि बहुत बच्चे ना उसी में ही आए थे कि शुरू के 2 मॉड्यूल पढ़ के आए हैं, और उनमें से ही इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए कि अरे 25 मार्क्स रह गए.
हम्म, 26 रहते हैं कि क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप अगर कर ही रहे हैं तो फिर अच्छे से करें, आप अच्छा, कंप्लीट प्रिपेयर करें, राइट, आप सेलेक्टिवली नहीं जाएं। So it will boost really when you get good marks, right? It boosts your confidence. You feel good amazing. about yourself. You seem to be a very dedicated and convicted person, and I Mhm. really am sure that people who will be watching this interview, मोटिवेशन की तो कोई कमी नहीं रहने वाली, उनको डेफिनेटली काफी मोटिवेटेड फील होगा ये कॉन्वर्सेशन देख के. एंड आई Thank विश you. यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर your next step in your career, in your educational journey. And Thank you so much, ma'am. it was wonderful talking to you. Have a very nice day. Likewise, pleasure is mine, ma'am. Thank you so much.